हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग क्लास 9 इंग्लिश बुक की चैप्टर 1 जो है द फन दे हैड वो हम लोग देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चैप्टर को, चैप्टर में क्या है, क्या बताया गया है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें, ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो यहाँ पे मार्गी नाम की एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, दूसरा कैरेक्टर है टॉमी। ठीक है ना, ये दो कैरेक्टर मेन है, इसको हमें याद रखना है। तो मार्गी नाम की जो लड़की है वो अपने डायरी में भी इस चीज़ के बारे में लिखती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ज़रूर कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट कोई घटना है, कोई इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम डायरी में उल्टी फुल्टी बातों को तो लिखते नहीं हैं, नॉर्मल बातों को तो लिखते नहीं हैं। ज़्यादातर हम जब भी डायरी एंट्री लिखते हैं या अपने डायरी में जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, तो वो कुछ समथिंग स्पेशल होता है, तो ज़रूर ये कोई स्पेशल बात है। लेकिन बात ये है यहाँ पे कि उस लड़की ने, जो मार्गी है, मार्गी ने अपने डायरी में ये लिखा कब? तो ऑन द पेज हेडेड, उस पेज में जो हेडिंग पे डाला हुआ था वो डेट कब का था? 17 मई 2157, यानी 2157। ठीक है ना। तो ये जो डेट थी, इट मीन्स ये फ्यूचर की डेट है, यानी हमारे आने वाले फ्यूचर में ये लोग जा कर के लिख रहे हैं। कहने का मतलब है कि इमेजिन किया जा रहा है कि ये उस टाइम पे जो पढ़ाई लिखाई होगी, स्कूल टीचर्स ये सब होंगे, वो कैसे होंगे। ठीक है ना। तो सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और उसने यह लिखा है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला है। अब अभी तो हम लोग सोचेंगे रियल और डुप्लीकेट क्या होता है? भाई बुक तो बुक है, रियल बुक डुप्लीकेट बुक ये क्या होता है ना। बट रियल बुक उस समय की बात है जब हम अपने आप को बहुत आगे ले जाएंगे, आज से 132-33 साल और आगे ले जाएंगे, तो उस समय में भी शायद बुक ना हो। ठीक है ना। तो उस समय जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। देखो, आप पढ़ भी ऑनलाइन रहे हो, सब कुछ धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ डिजिटली सब कुछ होते जा रहा है। तो आज से 133-34 साल के बाद अगर हम देखेंगे आगे की तरफ फ्यूचर में, तो शायद उस समय हमें ये बुक ना मिले। इट मीन्स ये प्रिंटेड बुक जो है ये प्रिंटेड फॉर्म में ना मिले। तो उस समय जो है मार्गी ने अपने डायरी में एंट्री किया है कि टॉमी को एक बुक, रियल बुक मिली है। तो रियल बुक का मतलब क्या हुआ? मतलब ये प्रिंटेड फॉर्म में बुक जो है वो उसे मिला है। ठीक है। अब वो बुक कहाँ से आया वो हम आगे देखते हैं। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत ही पुराना बुक था। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्गी के ग्रैंडफादर ने यानी उसके दादा ने एक बार कहा था, व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वो लिटिल बॉय थे, यानी मार्गी के दादा जब छोटे थे ना, तो उनके दादा ने, है ना, जब मार्गी के जो दादा हैं वो जब छोटे थे, लिटिल बॉय थे, उस समय उनके जो दादा रहे होंगे, है ना, यानी उनके पापा के पापा जो होंगे, मार्गी के पापा के पापा के पापा, है ना, तो वो जो थे ना, वो उन्होंने बताया था मार्गी के ग्रैंडफादर को। क्या बताया था? टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो उन्होंने बताया था कि वो जो टाइम था हम लोगों का ना, उस समय सारे चीज़ों को, सारे स्टोरीज़ को पेपर पे प्रिंट किया जाता था, डिजिटली कुछ भी नहीं था जैसे आज है। ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आज से 130-135 साल बाद, यानी और आगे की पीढ़ी में जा कर के सोचो, इमेजिन करो, उस समय की बात इसमें लिखी गई है। ठीक है। चलिए, दे टर्न द पेजेस, वे टर्न करते हैं, पेज पलटते हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब हुआ विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन, बहुत सारे फोल्ड्स लाइन हैं वैसे थे। तो क्या करते हैं, जनरली बच्चे आज भी करते हैं ना, जो जहाँ से पढ़ना रहता है एज अ बुक मार्क हम लोग पेज को फोल्ड कर देते हैं। तो जो पुरानी बुक होगी उसमें कितने लोगों ने बुक मार्क लगाया होगा और वो येलोइश हो गए थे क्योंकि काफ़ी पुराने हो गए थे। ठीक है।
and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. तो वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा था देख करके कि वर्ड्स जो है ना वो हिल नहीं रहे थे, स्टिल थे एकदम, है ना, मूर्ति की तरह, पत्थर की तरह। वर्ड जो लिखा हुआ है जहाँ वही है। हम तो अभी पढ़ते हैं, जो भी स्क्रीन में देखते हैं, डिजिटली देखते हैं, सारे वर्ड्स मूव करते हैं, उनमें एनिमेशन होता है तरह तरह का। ये कब की बात हो रही है? आगे भविष्य में, आज के बाद, मतलब हम 100 से ज़्यादा साल बाद और आगे की पीढ़ी को देखेंगे तब की बात हो रही है। तो अभी इतना डिजिटली हम देख रहे हैं, सब कुछ हो गया है, तो 100 साल के बाद और 100 साल के बाद क्या होगा वो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वहाँ की बात हो रही है। तो उस समय अगर अपने आप को जाके देखेंगे ना, तब ये सब हम लोगों को भी फ़नी लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ उन लोगों को लग रहा है। ठीक, यू नो, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. अब यहाँ पे ये बोल रही है मार्गी कि अब पता है, जब उन बुक को हम टर्न करेंगे ना वापस पीछे की तरफ ना, तो हम वही पाएंगे जो पहले लिखा था, वही अभी भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, कोई चीज़ चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा वही सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ हमको मिलेगा, वो चेंज नहीं होता। जो फर्स्ट टाइम पढ़ा था वो आज भी वहाँ वैसे की वैसा है, जबकि डिजिटली तो हर कुछ चेंज होते रहता है। इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा है ये सारी बातें। ठीक है। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. अरे इतना ज़्यादा मतलब कूड़ा सा लगता है ना वो बुक देख करके। अगर तुम उसे पढ़ोगी ना, उससे देखोगी उसे पलट करके ना, तो तुम जस्ट उसको थ्रो इट कर दोगी, फेंक दोगी, है ना। आई गेस ऐसा मेरे को लगता है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। इवन हमारा जो टेलीविज़न का स्क्रीन है उस पर कितने सारे बुक्स हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब काफ़ी नॉलेज हमें वहाँ से मिलती है। बहुत सारे चीज़ हम देखते हैं, बहुत सारे वर्ड सीखते हैं, बहुत सारे सेंटेंस सीखते हैं एनिमेशन के थ्रू। बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ को सीखते हैं। तो इवन हमारे टेलीविज़न स्क्रीन जो है उस पर भी मिलियन बुक्स हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसे कभी भी शायद नहीं फेंकूँगा। ठीक है। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी कहती है वही मेरे साथ भी वही है, सेम चीज़ है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 ईयर्स की है, 11 साल की है बस मार्गी जो है। और टॉमी ने जितना टेली बुक्स यानी जो डिजिटली बुक है वो सब देखा है, उतना मार्गी ने नहीं देखा। ही वॉज 13, क्योंकि वो 2 साल बड़ा है मार्गी से। ठीक है ना। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? तो वो कहती है अच्छा तुम्हें ये कहाँ मिला? तो कहता है इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एथिक। तो उसने क्या बताया कि ये मुझे कहाँ मिला? आ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, रूफ के नीचे जो स्पेस होता है ना, हम लोग स्टोर रूम जैसा यूज़ करते हैं, जो ऊपर में आप लोग देखे होगे, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में छज्जा वगैरह कहते हैं, वो। ठीक है। क्योंकि वो उस बुक को देखने में बिज़ी है तो वो बस पॉइंट करके बताता है कि हाँ भाई उस जगह पे वो वहाँ जहाँ स्टोर करते हैं सारे सामान को, हम वहाँ ऊपर में, वहाँ से मुझे ये मिला। वॉट इज़ इट अबाउट? किस चीज़ के बारे में है ये? स्कूल। तो कहता है स्कूल के बारे में है। मार्की वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? मार्की जो है वो एकदम वो हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती है, और सोचते हुए बहुत सोच के बोलती है स्कूल, स्कूल के बारे में? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने के लिए है क्या वहाँ? क्या लिखेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल में ऐसा क्या है जो उसमें दिया हुआ है उस पूरे की बुक में स्कूल के बारे में? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से स्कूल पसंद नहीं था। क्यों? बट नाउ सी हेटेड इट मोर दैन एवर। लेकिन अब वो जितना पहले नफ़रत करती थी उससे ज़्यादा स्कूल से वो नफ़रत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट after taste in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head
sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर के पास जब तक नहीं भेजती है तब तक वो होमवर्क देते जाता है और परेशान करता है। कौन? मैकेनिकल टीचर। ठीक है ना, मैकेनिकल टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मार्गी उससे परेशान हो जाती है, तो इसीलिए फिर वो मतलब स्कूल से और ज़्यादा हेट करती है। तो अब यहाँ बात समझने की ये है, आप बोलोगे स्कूल में क्या कौन है, तो भाई ये जो है, ये मैंने बार बार आपको बताया है, ये आज से 100 साल और आगे चले जाओ तो उस समय जो सिचुएशन होगा स्कूल का, वहाँ हमेशा हो सकता है फिज़िकल, ये लोग जैसा समझ रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, सिर्फ मैकेनिकल टीचर है, फिज़िकल टीचर नहीं है। जैसे अभी आप पढ़ते हैं स्कूल में फिज़िकल टीचर से ना, वहाँ पे रॉबर्ट वगैरह हैं। तो अब रॉबर्ट क्या है भाई, वो ना कोई फीलिंग शो करेगा ना कुछ, बस वो आपको होमवर्क देगा। आप जो इतना मेहनत करके होमवर्क करके उसे दोगे, वो 1 सेकंड में चेक कर देगा, फिर दूसरा होमवर्क दे देगा, तो आप परेशान हो जाओगे। तो वैसे ही कुछ मार्गी जो है वो परेशान हो गई थी। ठीक है, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with tiles and wires। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो कैसे थे? एक राउंड लिटिल मैन थे, गोल मटोल से छोटे व्यक्ति थे, लाल सा चेहरा था उनका, ये कुछ डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में। बॉक्स रहता था उनके पास, क्योंकि भाई मैकेनिक है, तो वहाँ पे बहुत सारे डायल्स, वायर्स, टूल्स ये सब रहते थे। ही स्माइल एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। मार्गी के ऊपर वो हंसता है, स्माइल करता है मार्गी को देख के और उसको एक एप्पल दे देता है। ठीक है, देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो जो मैकेनिकल टीचर है उसको साइड ले जाता है बनाने के लिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी ऐसा सोचती है ना कि काश या भगवान करे वो उसे जोड़ नहीं पाए, बना नहीं पाए, और वो मैकेनिकल टीचर हमेशा ख़राब रहा, बहुत होमवर्क देता, बहुत परेशान करता है। ठीक है, ऐसा मार्गी सोच रही है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। ठीक है, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. ये बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, सबसे ज़्यादा बुरा उसे, देखो जैसे ही वो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे बना दिया, वो फिर से वो एक लार्ज बड़ा सा ब्लैक कलर का अगली सा बिग स्क्रीन जो है सामने आ गया, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत कुछ था। ठीक है ना, बट मार्गी को सबसे बुरा क्या लगता था, कौन सा पार्ट लगता था? मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क। एक ऐसा स्लॉट था, एक ऐसा पोजीशन था वहाँ पे बना हुआ जिसमें मार्गी को अपना होमवर्क रखना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स भी वहाँ पे वो रखती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, और हमेशा उसे लिखना पड़ता था किसमें? पंच कोड में। जैसे अभी हम नॉर्मली कोई सेंटेंस लिखते हैं कुछ भी, तो वैसे नहीं लिखना पड़ता है उस समय कैसे लिखना पड़ता है भाई? तो उस समय पंच कोड, एक कोड स्पेशल होता है जिसके थ्रू हर होमवर्क को करना पड़ता है, ताकि मशीन जो है, मशीन अपनी लैंग्वेज को समझ सके। ठीक है, दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड। जब वो 6 साल की थी ना, तो पंच कोड जो है उसको सारा सिखा दिया गया था, वो सीख गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जब वो देती थी होमवर्क बना के बहुत मेहनत करके, तो मैकेनिकल टीचर क्या करता था, वो झट से सेकंड में चेक करके वापस दे देता था। ठीक है ना, तो मार्गी को थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता था। ठीक, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर जो आते थे बनाने के लिए वो मैकेनिकल टीचर को, जब वो फिनिश हो जाता था, उनका काम बना लेते थे, तो वो स्माइल करते थे और मार्गी को हेड में पैट करते थे, यानी शाबाशी देते थे, ऐसे टच करते थे। ठीक है ना, ही सेड टू हर मदर, और वह मार्गी के मदर से ये कहते थे, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फाल्ट। ये लिटिल गर्ल की फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो जोग्राफी का सेक्टर है ना, वो गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, यानी बहुत स्पीड से
वो गियर अप हो गया, यानी स्पीड से उसने पढ़ा दिया ज्योग्राफी को, तो इसीलिए शायद ये हो गया। ये लिटिल गर्ल की इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है, ठीक है ना। तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कुछ कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें मैकेनिकल टीचर में ये सब घटनाएं घटते रहती है, होती रहती है। आई हैव स्लोड इट अप, मैं ये क्या करूँगा ना, जो ज्योग्राफी का चैप्टर जो या जो भी सेक्टर है ज्योग्राफी का, जिसमें ज्योग्राफी की सारी बातें हैं बताने वाली, वो काफ़ी स्पीड से गियर अप हो गया है, उसको मैंने क्या कर दिया है, मैंने स्लो डाउन कर दिया है, ठीक है। एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 साल के लेवल के आसपास मैंने उसे कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब एक्चुअली देखा जाए ना तो जो मार्गी का जो प्रोग्रेस है ना, जिस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रही है डे बाय डे, वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्टजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर से वो मार्गी के सर को टच करता है, पैट करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत ज़्यादा उदास है, मार्गी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो ये होप कर रही थी ना कि जो बनाने आए थे इंस्पेक्टर, वो ये मैकेनिकल टीचर जो है ना, इसको अपने साथ लेकर के चले जाएंगे कि मैं बना के कुछ दिन के बाद लाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार टॉमी के टीचर को इन्होंने लेके अपने साथ ये गए थे और लगभग 1 मंथ के बाद वापस किया था बना करके, क्योंकि जो टॉमी के मैकेनिकल टीचर थे ना, उनके अंदर का हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरा ब्लैंक हो गया था। समझ रहे हो ये सब, हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो जाना मतलब क्या हुआ, मतलब अब एक रॉबोट है, अगर उसके अंदर सारा सेक्टर बना है ज्योग्राफी से भी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सबका, तो हिस्ट्री का सेक्टर जो है वो पूरा मतलब क्या बोल सकते हो, फॉर्मेट हो गया था, ऐसे समझो, ठीक है ना। तो उसको फिर से हम लोगों को रिस्टोर करने के लिए टाइम लगेगा, तो उस समय इसलिए लेके गए थे और 1 मंथ के बाद वापस किया था। तो मार्गी यहाँ पे सोच रही थी कि काश ऐसा मेरे साथ भी होता, है ना। सो सी सेड टू टॉमी, तो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, ठीक है, तो कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। जब ये सवाल वो करती है टॉमी से कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, इसमें लिखने वाला क्या बात है, तो टॉमी जो है, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़, तो वो सुपीरियर आइज़ से देखता है, यानी थोड़ा सा शो करने के लिए कि क्या बोल रही हो, ये कुछ और बात है, ऐसा कुछ इंडिकेट करता है। तो फिर कहता भी है साथ साथ में, बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे स्कूल के जैसा नहीं है, जिस तरीके का हमारा स्कूल है ना, वैसे स्कूल की बात इसमें नहीं लिखी गई है, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है, पुराने समय में जैसा स्कूल हुआ करता था वैसा है, जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड, 100 सालों से भी पुराना टाइम का स्कूल के बारे में इसमें लिखा गया है। मार्गी समझो बात को, ऐसा कुछ बताने की कोशिश करता है। ही एडेड लॉफ्टली, है ना, तो वो अब सुपीरियर अपने आप को थोड़ा बताने के लिए, सुपीरियर वे में बताने के लिए वो इस तरीके से बोलता है ताकि वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करे। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, इस तरीके से वो कुछ वर्ड को प्रोनाउंस करता है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, वो हर्ट हो जाती है, ठीक है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं पता वो किस तरीके के स्कूल उनके टाइम पे हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और वो कुछ थोड़ा सा बुक को ऐसे अपने शोल्डर को ऊपर करके थोड़ा सा पढ़ती है। देन सेड, और कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, और बोलती है कि उनके पास टीचर हुआ करते थे। हमारे पास तो ये मैकेनिकल टीचर है, उनके पास टीचर हुआ करते थे, इट मीन्स फिजिकल टीचर, ठीक है। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. अरे वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे, वो मैन, कोई मैन हुआ करता था, ठीक है। रेगुलर टीचर का मतलब है नॉर्मल, ठीक है, ऑफ द
यूजुअल काइंड, जैसे अभी के स्कूलों में होता है वैसे। लेकिन वहाँ मतलब नॉर्मल मैन के लिए यूज़ हो रहा है, यानी उस समय तो मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे। अगर हम आगे की बात करें, ये जो लिखी गई है जो डायरी में वो एंट्री, उसके हिसाब से बात करें ना, तो आज से बहुत साल बाद की बात है, यानी फ्यूचर, बहुत आगे के फ्यूचर की बात है। तो उस समय तो मैकेनिकल टीचर ही होंगे सब जगह। तो यहाँ पे जो मैन है उनको नॉर्मल मैन कहा जा रहा है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक मैन टीचर कैसे बन सकता है? क्यों भाई, इन लोगों ने कभी टीचर को देखा नहीं है। ये बहुत आगे की बात हो रही है। ये इन लोगों ने जब से होश संभाला तब से मैकेनिकल टीचर को ही देखा है, ठीक है। तो इसीलिए इनको बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एक मैन टीचर कैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। तो ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ कहता है कि वो बस मैन जो भी टीचर होता होगा वो बॉयज़ और गर्ल्स को क्या करता होगा, कुछ चीज़ों के बारे में बता देता होगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, है ना। टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव हिम, और कुछ होमवर्क देता होगा और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता होगा। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ। एक मैन जो है वो उतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, लेकिन वो हो सकता है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर। ऐसी बात तो नहीं है। मेरे फादर को भी बहुत ज़्यादा आता है, जितने मेरे टीचर को आता है उतने मेरे फादर को भी आता है। और वो फादर वही मैन से पढ़े हैं जो फिज़िकल टीचर जिनको हम कह रहे हैं। तो अगर मेरे पिताजी को इतना आ रहा है तो उनके टीचर को काफ़ी ज़्यादा ही आता होगा, कम तो नहीं आता होगा, ठीक है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा। आई बैचा, बैचा का मतलब है यहाँ पे बैट लगाना, शर्ट लगाना। मैं शर्ट लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट। मार्गी जो है वो डिस्प्यूट करने के लिए प्रिपेयर नहीं है, वो कुछ भी नहीं सोचती है, डिसएग्री करती है, एग्री नहीं करती इस बात से। सी सेड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। और देखो जो भी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई इंसान आए, कोई स्ट्रेंज कोई पर्सन आए, स्ट्रेंजर आए कोई मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। टॉम स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। चिल्लाता है, कुछ हंसता भी है ना। हंसते हुए वो चिल्ला रहा है, हा 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 करके इस तरीके से कुछ बोल रहा है। यू डोंट नो मच मार्गी। तुम्हें कुछ नहीं पता है मार्गी, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है। द टीचर्स डिडंट लीव इन द हाउस। टीचर्स जो है ना वो हाउस में रहते नहीं हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और हम लोगों को, बच्चों को वहाँ जाना पड़ता है। ऐसा कुछ मैंने इसमें पढ़ा है इस बुक में। तो ऐसा मत सोचो कि जैसे ये मैकेनिकल टीचर हमारे घर में हमेशा रहता है तो वो टीचर भी कोई तुम्हारे घर में रहेंगे और पढ़ाएंगे, नहीं। पुराने टाइम के जो टीचर हुआ करते थे, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ इस बुक में, टीचर के लिए अलग बिल्डिंग होती थी, उनका एक अपना घर होता था, जगह होती थी, स्पेस होता था। वहाँ हम किड्स को, बच्चों को जाना पड़ता था उनसे शिक्षा लेने के लिए, ठीक है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। क्या सारे लोग एक ही चीज़ पढ़ते हैं? श्योर, इफ़ दे वेयर द सेम एज। हाँ, अगर वो एक ही एज के होंगे, यानी एक ही क्लास के होंगे अगर, तो एक ही चीज़ पढ़ेंगे, है ना, जैसा कि अभी हो रहा है। हम जो भी आपका क्लास है उसमें सारे लोग एक ही चीज़ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं टीचर एक बच्चे को अलग चीज़ पढ़ाता है, दूसरे को अलग, नहीं, सब सेम ग्रुप के होते हैं, एक क्लास में है। क्लास मतलब क्या हुआ, एक एज के हैं, सबको एक ही चीज़ पढ़नी है, तो ऑब्वियसली सारे एक एज के होते होंगे तो भाई पढ़ते होंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. बट मेरी मम्मी कहती है कि टीचर जो है वो तो सारे बच्चों को उसके हिसाब से पढ़ाते हैं और अपने माइंड को सेटअप कर लेते हैं कि कौन बच्चा कितना तेज है पढ़ने में, उसके हिसाब से उसको पढ़ाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो एडजस्ट कर लेते हैं। सपोज़ किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा है, किसी का एज भी ज़्यादा है अगर, तो उसको उस हिसाब से वो फास्ट पढ़ाएंगे। वो तब की बात है जब मैकेनिकल टीचर रहेंगे। बट यहाँ बात हो रही है फ़िज़िकल टीचर की, तो फ़िज़िकल टीचर क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, वो आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे दैन।
तो वही वैसा कुछ ये लोग जो तुम बता रही हो, तुम्हारी मम्मी ने जो बताया वैसा कुछ वो सब टीचर जो थे फिज़िकल टीचर वो नहीं करते थे, ठीक है ना, वैसा नहीं करते थे। बस इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, जल्दी से मार्गी ऐसा कहती है। नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी, ठीक है। They weren't even half finished when Margie's mother called. वो आधा भी नहीं पढ़े थे बुक को तब तक उसकी मम्मा जो है मार्गी की आवाज़ लगाती है, मार्गी स्कूल, मार्गी आओ, स्कूल का टाइम हो गया है, मतलब वो जो तुम्हारे मैकेनिकल टीचर है उनका टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, वो ऊपर देखती है और कहती है नॉट येट मम्मा, अभी नहीं हुआ है मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स जो है वो कहती है नाउ, अभी के अभी आओ, टाइम हो चुका है अब। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद ये मुझे लगता है कि टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है, ठीक है। मार्गी से टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ स्कूल करने के बाद पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मार्गी को भी अब इंटरेस्ट आने लगा है उस बुक में, ठीक है। मे बी ही सेड नॉन कैलेंटली, ही वॉकड अवे whistling. वो नॉन कैंथली मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेकर के ऐसे बोलता ठीक है मैं भी पढ़ भी सकती हो, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, ऐसे कह देता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए अपना आगे निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, और वो जो डस्टी ओल्ड बुक जो था वो अपने आर्म के नीचे दबा करके लेकर के जा रहा है। मार्गी वैन इन टू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसके बेडरूम के जस्ट राइट में ही उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, ऑन मतलब क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर है, रोबोट है, तो उसमें ऑन का मतलब है उसका स्विच जो है वो ऑन हो चुका है, अब वो रेडी है पढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है उसमें अब आ चुकी है, ठीक है। वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके लिए वेट कर रहा था कि मार्गी कब आएगी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके ना इस टाइम पे वो ऑटोमेटिकली वो हमेशा ऑन रहता था मार्गी को पढ़ाने के लिए, ठीक है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मा कहती थी कि छोटी बच्चियाँ, यानी जो मार्गी है उसको कह रही है कि छोटी बच्ची या और भी छोटे बच्चे हैं जो अगर वो लर्न करेंगे, बेटर लर्न करेंगे, कब करेंगे बेटर लर्न, ज़्यादा अच्छा से कब सीखेंगे कि इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो रेगुलर आवर्स पे वो पढ़ेंगे, इक्वल इंटरवल के बाद वो पढ़ते रहेंगे अगर, तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे, ऐसा मार्गी की मम्मा कहती है, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो है वो जल चुका है। एंड इट सेड, और स्क्रीन जो है अब कह रहा है, ठीक है। टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो आज का जो अर्थमेटिक लेसन होगा वो किस पे होगा, टॉपिक होगा एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये टॉपिक होगा, इस पे आज चलेगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, चलो कल जो होमवर्क दिया था मैंने यस्टरडे होमवर्क उसको प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। एक स्लॉट है जहाँ पे कॉपी मार्गी जो है वो डालती है या जहाँ पे भी करती है वो चीज़ डाल देती है और वो चेक हो जाता है फटाफट। तो वो जो मार्गी के टीचर है यानी मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर, रोबोट जो भी बोल दो, वो मांगते हैं कि भाई स्लॉट पे प्रॉपर होमवर्क का जो स्लॉट है उस पर अपना होमवर्क को रखो, ठीक है। मार्गी डिड सो विथ अ साई, मार्गी थोड़ा शर्माते उर्माते रख देती है होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट पे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब मार्गी जो है वो रखने के बाद स्लॉट में सोच रही है अभी भी वो ओल्ड स्कूल के बारे में, पुराने स्कूल के बारे में, जब उनके ग्रैंडफादर लिटिल बॉय थे तब कैसा स्कूल था वगैरह वगैरह, उन सब की चीज़ों के बारे में अभी मार्गी के दिमाग में ये सब कुछ घूम रहा है, वो सोच रही है, ठीक है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जितने भी किड्स थे
वो सारे जो किड्स हैं नाइबरहुड के यानी आस पड़ोस के, वो सारे जो हैं वो आ जाते हैं लाफिंग एंड साउटिंग, हंसते हैं चिल्लाते हैं इन द स्कूल यार्ड, और कहाँ, स्कूल यार्ड में यानी कि स्कूल कैंपस के अंदर। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, साथ में सारे लोग बैठते हैं क्लासरूम में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, जैसा कि अभी होता है एंड ऑफ द डे, सारे लोग साथ में, छुट्टियां होती है, सारे लोग साथ में घर जाते हैं, कुछ बस से कुछ पैदल, जैसा माने वैसा जाते हैं साथ में, ठीक है। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सेम थिंग लर्न करते थे और लर्न करते हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो क्योंकि सारे लोग सेम थिंग पढ़ते थे तो एक दूसरे का होमवर्क बनाने में भी मदद करते होंगे और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते होंगे, जिससे भी उनका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ करता होगा। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स जो थे वर पीपल, वो पीपल यानी लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसी टाइम मैकेनिकल टीचर का स्क्रीन जो है वो फ्लैश करता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम ऐड करेंगे फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 को तो कितना होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन वहाँ पे शो कर रहा है स्क्रीन पे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और वो अभी भी कंटिन्यू सोच रही थी कि कैसे बच्चे जो है ना उस समय स्कूल में ओल्ड डेज़ में मज़ा करते होंगे, उनको कितना मज़ा आता होगा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस फ़न के बारे में सोच रही है जो उनके दादा के बचपन के टाइम में जो स्कूल हुआ करता था, यानी अभी का जो स्कूल है, अभी के स्कूल के बारे में सोच रही है कि अभी का स्कूल जो है वो कैसा होता होगा, बच्चे वहाँ स्कूल में कितना मस्ती करते होंगे। तो बच्चों ये स्टोरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, और इस स्टोरी से हमें ये समझ में आया है कि मार्गी और टॉमी नाम के दो कैरेक्टर हैं मेन इसमें, और इनके हाथ में एक बुक लगती है, टॉमी के हाथ में। उस बुक में ओल्ड स्कूल यानी अभी का जो स्कूल है ना उसके बारे में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई लिखाई कैसे होती है वगैरह वगैरह सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। क्योंकि ये लोग बहुत आगे जा चुके हैं, यानी ये भविष्य में आज से 100 साल बाद आगे और सोच लो, तो उस समय के हिसाब से सोच रहे हैं, तो उस समय ये बुक वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो उस समय ये लोग जो अभी की स्थिति को सोच रहे हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं बुक में, तो इन लोगों के लिए सब कुछ एकदम न्यू है, सब कुछ एकदम अनजान सा है। जैसे कि अभी हम लोग अपने दादा दादी से जो कहानियाँ सुनते हैं वो हमारे लिए एकदम अनजान होती है, हम उससे अनजान होते हैं, है ना। हम सोचते हैं तो मम्मी पापा जब बताते हैं कि 1 पैसा का सिक्का चलता था हमारे टाइम में, उससे हम सब कुछ ले लेते थे, तो अब हमें वो नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। तो उसी टाइम पे उस समय उन लोगों को ये सारी चीज़ें एबॉलिश हो जाएगी उस समय आने वाले टाइम में मे बी। तो उस समय जो लोग हैं ना उसके हिसाब से सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को एकदम अजीब सी लग रही है। तो स्टोरी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।